नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लवली लाइफ स्टडी चैनल में। आज हम आपको कक्षा 12 यूपी बोर्ड की विषय हिंदी साहित्य जो है उसके बारे में आपको हम आज बताएंगे। जैसा कि आप सबको मालूम होगा या कुछ बच्चों को नहीं भी मालूम होगा, तो मैं उन्हें यहाँ बता देना चाहती हूँ कि आपका सिलेबस 30% कम कर दिया गया है। ये कोरोना महामारी के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई, इस कारण यूपी बोर्ड के द्वारा आपका 30% सिलेबस कम हो गया है। तो जो 70% सिलेबस आपको पढ़ना है वही हमने इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ इतना जो सिलेबस हम आपको आज बताएंगे वही आपको पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है। तो जितना पढ़ना है अपनी अपनी बुक में निशान लगा लें और इस को आप लिख भी लें, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए हम चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, यूपी बोर्ड विषय साहित्यिक हिंदी कक्षा 12 सत्र 2020 और 21। इसमें आगे सबसे पहले तो आपको देखना है गद्य खंड में। ये रहा आपका गद्य खंड। इसके बाद गद्य खंड में जो आपके लेखक हैं, ये आपके लेखक हैं और ये पाठ का नाम है। तो ये आपको देखना है। आगे पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल, इसके लेखक हैं लेखक हैं आपके वासुदेव शरण अग्रवाल। पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना है। इसके बाद है डॉक्टर हजारी प्रसाद, पाठ है अशोक के फूल। लेखक पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सिद्धांत और नीति के संपादित अंश प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। भाषा और आधुनिकता आगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका है तेजस्वी मन के संपादित अंश। ये रहा आपका। इस तरह से आप देख लीजिए, पूरा आपको दिख रहा होगा। आपको ये पढ़ना है। इसके बाद आपका आता है ये काव्य खंड, इसमें आपको पढ़ना है। आगे काव्य खंड में क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। ये इस साइड ये लेखक के नाम है, ये पूरे यहाँ तक लेखक के नाम है और ये पाठ के नाम है। तो इस तरह से आपको करना है। यह है काव्य खंड आपका। काव्य खंड में आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस तरह से हम देखेंगे इसमें। ये अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र और पाठ का नाम है प्रेम माधुरी यमुना छवि। दूसरा जगन्नाथ दास रत्नाकर, गंगा अवतरण। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। पवन दूतिका, जयशंकर प्रसाद, श्रद्धा मनु। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। बादल राग, सुमित्रा नंदन पंत। नौका विहार, बापू के प्रति। महादेवी वर्मा, गीत। रामधारी सिंह दिनकर, अभिनव मनुष्य। सच्चिदानंद हीरानंद बास्यानंद अग्गे, मैंने आहुति बनकर देखा। और इसके आगे आपको ये हिरोशिमा, ये पढ़ना है आपको। ये रहा आपका हिरोशिमा। इस तरह से ये नरेंद्र शर्मा, मधु की एक बूंद। भवानी प्रसाद मिश्र, बूंद टपकी एक नभ से। गजानन माधव, मुक्तिबोध, मुझे कदम कदम पर। गिरजा कुमार माथुर, चित्रमय धरती। धर्मवीर भारती, सांझ के बादल। इतना आपको पढ़ना है काव्य खंड में। सिर्फ और सिर्फ काव्य खंड में ही इतना आपको पढ़ना। आगे तीसरा आता है आपका कहानी या कथा साहित्य। इसमें है आपका फणीश्वरनाथ रेणु, पंचलाइट, अमरकांत बहादुर, शिव प्रसाद सिंह, कर्मनाशा की हार। और ये आपको इसमें पढ़ना है कहानियों में। 3 कहानी, पहले 5 कहानी पढ़नी होती थी और अब आपको सिर्फ और सिर्फ यही 3 कहानियाँ आपको पढ़नी है। तो हम आपको अब ले चलते हैं। अभी हमने आपको इसमें हिंदी साहित्य का कक्षा 12 का ये सिलेबस यहाँ तक बता दिया, कहानी तक। नेक्स्ट इसमें देखते हैं। ये आपको जो कि
खंड काव्य आता है आपका, वही हम आपको बता रहे हैं अब इसमें। तो यहाँ पे ये पुस्तकें दी गई हैं, कौन सा आपको पढ़ना, और ये आपके ज़िले दिए गए हैं सभी। ये देखो, ये ज़िले हैं जो भी आपको पढ़ना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मुक्ति यज्ञ, मुक्ति यज्ञ है, इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। ये आपको पढ़ना है, किन किन ज़िलों में पढ़ना है, मैं ज़िलों के नाम बता रही हूँ। कानपुर है, जौनपुर है, मुरादाबाद है, फैजाबाद है, एटा है, ललितपुर है। तो ये सभी ज़िले में मुक्ति यज्ञ को पढ़ना है। आगे है सत्य की जीत, लेखक हैं द्वारका प्रसाद महेश्वरी, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, इन सभी ज़िलों में आपको सत्य की जीत पढ़ना है। और आगे तीसरा है आपका इसमें रश्मि रथी, लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया, इन ज़िलों में आपको रश्मि रथी पढ़ना है। आगे है आलोक व्रत, श्री गुलाब खंडेवाल लेखक हैं इसके। इसको कहाँ पे पढ़ना है वो देखना है हमें। प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्ज़ापुर, सीतापुर, तो इन ज़िलों में आपको आलोक व्रत पढ़ना है। आगे आता है आपका त्यागपति, लेखक हैं श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल। ये पढ़ना है आपको। आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहाँपुर, बाराबंकी, इन सभी ज़िलों में आपको त्यागपति पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट है श्रवण कुमार, लेखक है श्री शिव बालक शुक्ल। ये पढ़ना है आपको। मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर, इन सभी ज़िलों में आपको श्रवण कुमार पढ़ना है। आगे नेक्स्ट आता है हमारा खंड खा में भोजस्वदार्यम पढ़ना है। संस्कृत भाषायाम महत्वम पढ़ना है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पढ़ना है। ऋतुवर्णम पढ़ना है। महर्षि दयानंद पढ़ना है। सुभाषित रत्नानी पढ़ना है। महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांत, दूत वाक्यम, ये सभी आपको पढ़ने हैं। आगे आता है आपका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में देखिएगा आपको क्या क्या पढ़ना है। काव्य सौंदर्य में रस ये श्रृंगार लिखा हुआ है। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शांत रस, इस तरह से ये आपको रस पढ़ने हैं। इस तरह से अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। आगे आता है आपका अलंकार। तो अलंकार में आपको पढ़ना अनुप्रास, यमक, श्लेष, इनकी परिभाषा उदाहरण सहित आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आता है आपका अर्थालंकार। अर्थालंकार में है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, ये आपको अर्थालंकार में पढ़ना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है अनन्वय। अनन्वय में आपको पढ़ना है यहाँ पे ये अनन्वय, प्रतीप, दृष्टांत, अतिशयोक्ति, परिभाषा एवं उदाहरण सहित ये भी आपको पढ़ना है। आगे आते हैं आपके ये छंद। छंद में देखिए मात्रिक छंद है जो कि इसमें आपको पढ़ना है। मात्रिक छंद में आप पढ़ेंगे, हम दिखा रहे हैं आपको कि चौपाई, दोहा, सोठा, रोला, कुंडलिया, हरित गीतिका और ये बरवे के लक्षण एवं उदाहरण। आगे आता है आपका वर्णव्रत। वर्णव्रत में आपको इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, शवैया, मतमंद, सुमुखी, बसंत तिलका, इन सब के आपको लक्षण एवं उदाहरण पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका मुक्ता, मनहर एवं लक्षण एवं उदाहरण, ये रहा, ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आता है आपका निबंध। निबंध आपको देखना है किस किस टॉपिक पे दिए गए हैं या पूछे जाएंगे आपसे। तो जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की जानकारी हेतु इन विषयों पर आपसे निबंध पूछे जाएंगे। इन पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी करनी है क्योंकि इन्हीं पर आपसे निबंध पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका ये संस्कृत व्याकरण रहा। संस्कृत व्याकरण में आपको यहाँ संधि पढ़नी है। संधि में हम देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि में आता है हमारा अयादि संधि, एचो अयबा, पूर्व रूप संधि, एक पदांतादति, ये रहा आपका। इस तरह से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है
पररूप संधि एंगी पररूपम। आगे आता है व्यंजन संधि। ये व्यंजन संधि आगे सुचुत संधि। सुचुत संधि में इस्तु इष्टुना सुजु। इष्टुत संधि इष्टुना इष्टु। ये सूत्र आपको ज़रूर याद करना है, पूछे जाते हैं ये, और कई बार हो सकता है एग्जाम में इष्टुना इष्टु दे देते हैं कि इसकी परिभाषा बताइए। ये इनके सूत्र हैं, सूत्र के आधार पे आपसे परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं, इसलिए ये सूत्र आपको ज़रूर याद करना है। आगे आता है जसत्व संधि। झलाम झस झसी। चतु संधि खरीचा। अनुस्वार संधि मो अनुस्वार। लत्व संधि तोड़ली। परश्रवण संधि अनुस्वारस्य यही अनुस्वारा। इस तरह से ये रहा अनुस्वारस्य यही परश्रवणा, ये इसका सूत्र है। फिर इसके बाद आपका आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि ये रही आपकी, ये है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में इस तरह से आपको पढ़ना है। शत्व संधि। शत्व संधि में है सूत्र इसका है विसर्जनीय सा। रुत संधि है सस जुसोरु। उत संधि है अतो रोरुप लुता दप्तुते। नेक्स्ट इसमें हसीचा। फिर नेक्स्ट है रोरी। ये रोरी भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आते हैं आपके समास। समास में आपको पढ़ना है कर्मधारा अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और बहुप्रिय समास। इतना आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका, इस तरह से देखेंगे आप, शब्द रूप। शब्द रूप में क्या क्या पढ़ना है आपको? संज्ञा में जो कि आत्मन है, नामन है, राजन है, जगत है, ये आपके आएंगे। इसके बाद सरित है, ये आपको पढ़ना है। आगे सर्वनाम में सर्व, इदम, यद, ये देखना है आपको। इसके बाद आते हैं धातु रूप। धातु रूप में लट, लोट, विधिलिंग, लंग, लट, प्रश्न परिधि, ये आएंगे आपके। फिर इसमें नेक्स्ट आ जाएंगे स्था, पा, नी, दा, क्रय, चुर, ये आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं आपके प्रत्यय। प्रत्यय में ये कृत, इक्त, इक्त्वा, तब्यत, अनियर, त्व, मतुप, पतुप, ये सारे प्रत्यय आपको पढ़ने हैं, ये रहे। इसके बाद आपकी आती हैं विभक्ति। ये है आपकी विभक्ति। देखिए विभक्ति परिचय, विभक्ति परिचय ये रही आपकी। अब इसमें आपको मैं सूत्र बता दे रही हूँ। इसमें इस तरह से आपको पढ़ना है। अविता परिता संज्ञा निक्साहा प्रतियोगे अपि एनांग विकारा संयुक्त प्रधाने नमा स्वस्ति स्वाहा सदा अलम बषट योगा षष्ठी शेषे यतश्च निर्धारणम। ये सभी सूत्र ये विभक्ति सहित आपको पढ़ने हैं। आगे नेक्स्ट लास्ट में दिया हुआ है ये हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, जो कि आपसे 2 वाक्य पूछे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपसे 2 वाक्य पूछे जाएंगे, ये आपको पूरा करना है। तो आज ये आपका सिलेबस पूरा हो गया है। आशा करती हूँ मैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए थोड़ा नहीं बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि आप पहले कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, समय कम है आपके पास। तो इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवाया है कि आप सिर्फ और सिर्फ 70% पढ़ना। इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं वही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इसलिए आप अपना ये सिलेबस कंप्लीट करके 100% मार्क्स ला सकते हैं। इतना ही आपको करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट हो सके। जो बच्चे परेशान हैं इस समय, बोर्ड में लॉकडाउन का टाइम है, तो आप उनकी प्लीज़ हेल्प करें, जिससे वो बच्चे पढ़ सकें आगे और अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।